रात का पहर था। लाहौर के कदीम इलाके अनारकली में एक सुनसान गिल्ली के कोने पर वाकई एक पुरानी हवेली, जिसकी दीवारें वक्त की गर्द से जर्द हो चुकी थीं, मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई थी। अली, जो एक नौजवान मुहक्किक था और पाकिस्तान की तारीख पर तहकीक कर रहा था, हवेली के अंदर बैठा एक पुरानी किताब के सफ़हात पलट रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने चौंक कर किताब बंद की और दरवाजे की तरफ देखा। गिल्ली में किसी का आना आम बात नहीं थी, खास तौर पर इस वक्त जब शहर नींद में डूबा हुआ हो। दस्तक दोबारा हुई, इस बार कदरे जोर से। अली ने एहतियातना अपनी मेज पर रखी टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, जिसके हाथ में एक भूरे रंग का पुराना लिफाफा था। ये तुम्हारे लिए है, अजनबी ने सख्त लहजे में कहा और लिफाफा अली के हाथ में देकर गिल्ली में गायब हो गया। अली ने लिफाफा खोला तो इसमें एक पुरस्रार नक्शा और एक खत मिला। खत में लिखा था, अगर तुम पाकिस्तान की छपी हुई हकीकतों को जानना चाहते हो तो इस नक्शे की रहनुमाई लो, लेकिन याद रखो हर कदम तुम्हें एक नए राज की तरफ ले जाएगा और वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अली के दिल में तजस्सुस और खौफ दोनों की लहर दौड़ गई, लेकिन इसका तहकीकी ज़हन इस नक्शे के राज को जानने के लिए बेताब था। अगली सुबह अली अपनी चीज़ें पैक करके सिंध रवाना हो गया। रास्ते में वो सोचता रहा कि ये नक्शा कहाँ से आया और उसका मकसद क्या हो सकता है। मोहनजोदाड़ो पहुंचकर इसने खंडात का जायजा लेना शुरू किया। वो एक मखसूस जगह पर पहुंचा जहां नक्शे के मुताबिक एक निशान था। वहां एक पत्थर के नीचे इसे एक और कागज मिला जिस पर लिखा था, पहला राज दरियाए सिंध के पानियों में छुपा है। वो पानी जो हजारों साल से इस सरजमीन की कहानी कह रहा है। अली ने दरिया के करीब जाकर पानी का मुआयना शुरू किया। अचानक इसे पानी में एक अजीब व गरीब धात का टुकड़ा नजर आया। इसे बाहर निकालने पर वो दंग रह गया। ये एक कदीम सके जैसा कुछ था, जिस पर ऐसे निशानात थे जो आज तक किसी ने नहीं देखे थे। अली ने सके को बगौर देखा, मगर इसे समझ नहीं आया कि ये किस जमाने का हो सकता है। सके पर एक अलामत बनी हुई थी जो नक्शे के दूसरे निशान हंगूल नेशनल पार्क से मिलती जलती थी। ये देखकर अली को यकीन हो गया कि इसे अगली मंजिल की तरफ बढ़ना होगा। हंगूल नेशनल पार्क के रास्ते में अली ने अजायब घर के एक माहिर से राब्ता किया और सके की तस्वीर भेजी। माहिर ने बताया कि ये अलामत पाकिस्तान के कदीम बलूचिस्तान के एक गुमशुदा कबीले से ताल्लुक़ रखती है, जो अपनी हैरत अंगेज़ तहज़ीब और ताकतवर फ़िन तामीर के लिए मशहूर थे, लेकिन उनका जिक्र कहीं भी तारीख़ में वाज़े तौर पर नहीं मिलता। पाक पहुंचकर अली ने वो मखसूस मकाम तलाश किया जो नक्शे पर निशान ज़द था। यहाँ एक तंग गार थी जिसमें दाखिल होने के लिए अली को बहुत एहतियात से कदम बढ़ाने पड़े। गार के अंदर अंधेरा और पुरअसरार माहौल था, लेकिन दीवारों पर कंदा अजीब व गरीब नकूश और तहरीरें दिखाई दे रही थीं। अचानक गार की गहराई से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ज़ेर ज़मीन पानी के बहाव के बारे में बता रहा हो। अली का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ इसकी सोच थी या यहाँ वाकई कोई पुरअसरार चीज़ मौजूद थी? गार की गहराई से आती आवाज़ वाज़े हो रही थी। अली ने अपनी टॉर्च रोशन की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। दीवारों पर कंदा नकूश में एक वाज़े समत दिखाई दे रही थी। वो उन निशानात की पैरवी करता हुआ एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा। पत्थर पर कंदा तहरीर इसे हैरत में डाल गई। जो हकीकत को देखने की हिम्मत करे, दरवाज़ा इसके लिए खिलेगा। अली ने बेयकीनी के आलम में पत्थर को छुआ। अचानक एक जोरदार आवाज़ के साथ पत्थर एक तरफ सरक गया और एक तंग दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। दरवाजे के पीछे सीढ़ियाँ नीचे ज़मीन की गहराइयों में जा रही थीं। अली ने अपनी सांसें काबू में रखते हुए सीढ़ियाँ उतरना शुरू की। नीचे पहुंचकर वो एक वसी कमरे में खड़ा था। कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ तहज़ीबों की तस्वीरें और तहरीरें बनी हुई थीं। अली की नज़रें एक ख़ास नक्श पर जा ठहरे। ये दरियाए सिंध का एक कदीम नक्शा था, जिसमें इसके रास्ते के साथ साथ कई पुरअसरार मकामात की निशानदेही की गई थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज़ पर एक धाती डब्बा रखा हुआ था। अली ने डब्बा खोला तो अंदर एक कदीम किताब रखी हुई थी, जिसके सफ़हात सुनहरे रंग के थे। किताब पर लिखी तहरीर ना तो उर्दू में थी और ना ही किसी और मरूफ ज़ुबान में। अली ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर किताब की तस्वीर लें ताकि वो वापस जाकर उसका तज्ज़िया कर सके। किताब के नीचे एक और तहरीर कंदा थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरियाए सिंध के राज सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए खिलेंगे, लेकिन क्या तुम उनको समझने के काबिल हो? अली ने किताब को एहतियात से बंद किया और वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, इसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो पलटा मगर गार में कोई दिखाई ना दिया। अली के दिल में खौफ और तजस्सुस का अजीब इम्तिजाज था। गार से बाहर निकलते ही वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने देखा कि टायरों को किसी ने काट दिया था। ये वाज़ेह था कि कोई इसे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा था। अली ने करीब ही एक गांव की तरफ पैदल जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही एक बुजुर्ग ने इसे देखकर हैरत से कहा, बेटा, तुमने वो किताब देख ली जो नस्लों से हमारे बड़ों की कहानियां छुपा रही थी? अली चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने कहा, यह किताब एक राजदार की तलाश में थी और अब तुम इस राज को समझने के जिम्मेदार हो। लेकिन याद रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ सच्चाइयां तुम्हें उन जगहों पर ले जाएंगी जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। अगली सुबह अली वापस लाहौर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में इसे बार बार महसूस होता रहा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। एक कार बार बार उसके पीछे आती और फिर गायब हो जाती। अली ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि क्या ये किताब के राज की वजह से है। लाहौर पहुंचते ही अली ने एक जुबानदान दोस्त से राब्ता किया और किताब के सफ़हात दिखाए। दोस्त ने बताया कि ये तहरीर कदीम सिंधी जुबान की एक नायाब शक्ल में है, जिसे आज बहुत कम लोग समझ सकते हैं। दोस्त ने सिर्फ एक जुमला तर्जमा किया। पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे छपी तहजीबों की कहानी सिर्फ बहादुरों के लिए है। अली के ज़हन में सवालात की भरमार थी। क्या पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा हमेशा से पोशीदा रखा गया है? क्या ये किताब और नक्शा इसे उन हकीकतों तक ले जा सकेंगे? लेकिन सबसे अहम बात, कौन था जो इस सफ़र में इसे रोकना चाहता था? अली अपने दोस्त की दुकान से निकलकर अपनी तहकीक को मज़ीद आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक कार उसके करीब आकर रुकी। कार से दो निकाब पोश अफराद निकले और तेज़ी से अली की तरफ बढ़े। अली ने अपनी किताब और नोट फौरन बैग में डाले और भागने की कोशिश की, मगर निकाब पोशों ने इसे घेर लिया। किताब हमारे हवाले करो वरना तुम्हें इसके नताइज भुगतना होंगे, एक निकाब पोश ने सख्त लहजे में कहा। अली के ज़हन में बर्क रफ्तारी से ख़यालात दौड़ने लगे। अगर वो किताब उनके हवाले कर दे तो शायद वो इस राज को कभी न जान सके जो इसने अभी दरियाफ्त किया था। लेकिन अगर वो मुज़ाहमत करे तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसी लम्हे करीब ही एक पुलिस वैन गुजर रही थी। अली ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए बुलंद आवाज़ में मदद के लिए पुकारा। निकाबपोश घबरा गए और फ़ौरन कार में बैठकर फरार हो गए। अली ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट करने की कोशिश की, मगर वो अंधेरे में गायब हो चुके थे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अली ने वाक़ये की इत्तला दी और गाड़ी के नंबर के बारे में बताया। पुलिस अफसर ने कहा, ये कोई आम मुजरिम नहीं लगते। उनका ताल्लुक शायद किसी खुफिया तंजीम से है जो ऐसे राजों की हिफाजत करती है। हमें मज़ीद तहक़ीक़ात करनी होंगी। अली को यकीन हो गया कि वो किसी बड़े राज के करीब पहुंच गया है, वरना इस कदर खतरा क्यों होता। अगले दिन अली ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किताब के मज़ीद सफ़हात को समझने की कोशिश की। एक और जुमले का तर्जमा हुआ। कदीम तहज़ीब के राज हड़प्पा, टेक्सला और मकरान के पहाड़ों में बिखरे हुए हैं। जो उनको इकट्ठा करे वो पाकिस्तान की असल कहानी समझ सकता है। ये सुनकर अली ने फैसला किया कि इसकी अगली मंजिल हड़प्पा होगी, मगर वो जानता था कि इस बार इसे ज़्यादा मुहतात रहना होगा। अली हड़प्पा पहुंचा और खंडरात का जायज़ा लेना शुरू किया। एक मखसूस जगह पर नक्शे के निशान के मुताबिक इसे एक अजीब पत्थर दिखाई दिया जो दूसरे पत्थरों से मुख्तलिफ था। अली ने पत्थर को हटाने की कोशिश की तो इसके नीचे एक छोटा सा खुफिया दरवाज़ा नजर आया। दरवाज़ा खोलते ही एक तंग सुरंग सामने आई। अली ने टॉर्च जलाई और सुरंग के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल घुटन ज़दा और सर्द था, लेकिन अली के तजस्सुस ने इसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसके बीच में एक पत्थर की मेज़ रखी थी। मेज़ पर एक और धाती डब्बा रखा था। अली ने डब्बा खोला तो अंदर से एक और सके का टुकड़ा निकला जो पहले सके के साथ जड़ने पर एक मुकम्मल नक्शा बनाता था। नक्शे पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की निशानदेही थी, ख़ास तौर पर कराकरम के पहाड़ों के करीब एक जगह का जिक्र था। अली सुरंग से बाहर निकला तो देखा कि दो निकाबपोश अफराद फिर उसके इंतज़ार में थे, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। अचानक एक बारिश बुजुर्ग जो मकामी गाइड लग रहा था अली के करीब आया और उन निकाबपोशों के सामने खड़ा हो गया। ये राज सदियों से हमारी हिफाजत में है।
अगर तुमने इसे छीनने की कोशिश की तो हम खामोश नहीं रहेंगे, बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा। निकाबपोश बुजुर्ग के एतमाद से घबरा गए और वहां से चले गए। बुजुर्ग ने अली की तरफ मोड़कर कहा, यह राज तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखो ये रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपने इरादे का इम्तिहान देना होगा। अली ने उनका शुक्रिया अदा किया और नक्शे के नए निशान की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लगा। कराकरम के पहाड़ों की तरफ जाने का सफ़र तवील और ख़तरनाक था, लेकिन अली जानता था कि वो एक ऐसी हकीकत के करीब है जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा राज हो सकती है। अली ने कराकरम के पहाड़ों का सफ़र शुरू किया। वो जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन इसका अज़्म इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। रास्ते में इसने मकामी लोगों से पहाड़ों के बारे में मालूमात हासिल की। अक्सर लोगों ने पुरअसरार कहानियां सुनाई कि पहाड़ों में ऐसी जगहें मौजूद है जहां सदियों से कोई इंसान नहीं पहुंचा। अली के पास अब 2 सके थे जो एक मुकम्मल नक्शा बनाते थे। नक्शे के मुताबिक इसे कराकरम के एक खुफिया मकाम तक पहुंचना था जिसे चट्टान राज कहा जाता था। यह मकाम मकामी लोगों की दास्तानों में भी शामिल था। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। चंद दिन के सफ़र के बाद अली कराकरम के एक वीरान हिस्से में पहुंचा। इस मकाम पर नक्शे की हिदायत के मुताबिक एक बड़ी चट्टान मौजूद थी। चट्टान पर अजीब व गरीब नकूश कंदा थे जो अली को हड़प्पा और हंगुल नेशनल पार्क में देखे गए नकूश की याद दिलाते थे। चट्टान के करीब पहुंचकर अली ने दोनों सके निकाले। जैसे ही इसने सके चट्टान के एक मखसूस निशान में रखे, चट्टान जोर से हिली और उसके नीचे एक खुफिया दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। दरवाज़ा खिलने के साथ ही ठंडी हवा का झोंका अली के चेहरे से टकराया। अली ने हिम्मत जमा की और अंदर दाखिल हो गया। ये एक गार नुमा सुरंग थी जो काफ़ी गहराई तक जा रही थी। दीवारों पर रोशनी के लिए कदीम मशलें नस्ब थीं जो अली के करीब जाते ही खुद ब खुद रोशन हो गईं। ये देखकर अली के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों बढ़ गए। सुरंग के आखिर में अली एक वसी कमरे में पहुंचा। ये कमरा किसी कदीम इबादतगाह की तरह लग रहा था, जहां दीवारों पर मुख्तलिफ तहजीबों की कहानियां कंदा थीं। उन नकूश में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, टेक्सला और दीगर कदीम मकामात का जिक्र था। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज़ रखी थी जिस पर एक सुनहरी किताब और चंद नायाब सके मौजूद थे। किताब के साथ एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर कंदा था, ये पाकिस्तान की ज़मीन का हकीकी विरसा है। वो विरसा जो दुनिया को बताता है कि ये ज़मीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तहजीबों का गहवारा है। अली ने किताब खोली तो उसके सफ़हात पर कदीम ज़ुबान में कई राज दर्ज थे। उनमें पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे छपी तहजीबों, नायाब वसाइल और वो हिकमत दर्ज थी जो सदियों से मिटने से बचाई जा रही थी। जैसे ही अली किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, गार में अचानक कदमों की आवाज़ गूंजी। अली ने फौरन पलट कर देखा तो निकाबपोश अफराद दोबारा सामने आ गए थे। इस बार उनके साथ मजीद लोग थे। किताब हमारे हवाले करो, एक निकाबपोश ने धमकी दी। अली ने जवाब दिया, ये किताब इस मुल्क की अमानत है, इसे किसी खुफिया तंजीम का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। निकाबपोश आगे बढ़े, मगर ऐन इस वक्त गार के दरवाजे पर वही बारिश बुजुर्ग नमूदार हुए जिन्होंने हड़प्पा में अली की मदद की थी। उनके साथ कई मकामी लोग थे जो अली की हिफाजत के लिए तैयार थे। एक शदीद झड़प के बाद निकाबपोश भागने पर मजबूर हो गए। बुजुर्ग ने अली से कहा, यह किताब तुम्हारे हाथों में महफूज है, लेकिन याद रखो इस राज को अवाम तक पहुंचाने का फैसला बहुत एहतियात से करना होगा। अली ने किताब सके और अपनी तहकीक को लेकर वापस लाहौर जाने का फैसला किया। इसने तहैया कर लिया था कि वो इस राज को दुनिया के सामने लाएगा ताकि पाकिस्तान की असल तारीख और उसकी ज़मीन की अज़मत सबको मालूम हो सके। लाहौर पहुंचकर अली ने अपनी तहकीक पर मबनी एक किताब लिखी जिसका उन्वान था पोशीदा पाकिस्तान, एक तहजीबी राज। ये किताब शाये होते ही दुनिया भर में मशहूर हो गई। पाकिस्तान की ज़मीन जो दुनिया के लिए सिर्फ एक मुल्क थी, अब तहजीबों के गहवारे के तौर पर पहचानी जाने लगी। अली ने साबित कर दिया कि ये ज़मीन न सिर्फ कुदरती वसाइल और खूबसूरती से मालामाल है बल्कि अपनी तहजीब और तारीख़ के हवाले से भी बेमिसाल है। अली की किताब पोशीदा पाकिस्तान, एक तहजीबी राज शाये होने के बाद आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। इसे तहकीक के लिए कई बैन अल-अक़वामी दावतनामे मिले और माहिरीन ने अली की काविश को बेहद सराहा। लेकिन जैसे जैसे किताब मशहूर हुई, अली को एहसास होने लगा कि इसकी तहकीक ने कुछ ताकतवर हलकों को बेचैन कर दिया है। एक रात अली अपने दफ्तर में बैठा मजीद तहकीक कर रहा था जब एक नामालूम नंबर से कॉल आई।
दूसरी तरफ एक गहरी और सर्द आवाज थी, तुमने जो किया इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये राज अवाम के लिए नहीं था। काल के बाद अली का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने सोचा कि वो किस तरह अपने मिशन को जारी रखे और साथ ही अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। कुछ दिनों बाद अली को एक खुफिया पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में एक मकाम और वक्त लिखा था और नीचे एक नाम दर्ज था, दारा खान। ये नाम अली के लिए नया था, लेकिन पैगाम के अंदाज ने इसे ये मुलाकात करने पर मजबूर कर दिया। मुकर्ररा वक्त पर अली एक वीरान कैफे में पहुंचा। वहां एक उम्र रसीदा शख्स मौजूद था जिसके चेहरे पर तजुर्बे की गहराई और आंखों में संजीदगी थी। वो दारा खान था। अली, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये राज हमेशा छुपाए गए हैं। कई ताकतवर लोग नहीं चाहते कि ये बातें अवाम तक पहुंची, दारा खान ने कहा। अली ने जवाब दिया, मैं उन राजों को दफन नहीं होने दूंगा। ये पाकिस्तान की तारीख है और इसे हर किसी को मालूम होना चाहिए। दारा खान ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, तो फिर तुम्हें मजीद हकायक जाने होंगे, क्योंकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो तुमने दरियाफ्त किया वो सिर्फ आगाज है। पाकिस्तान के पहाड़ों, सहराओं और समंदरों के नीचे अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। दारा खान ने अली को एक और नक्शा दिया जो पहले नक्शे से भी ज्यादा पेचीदा था। इस नक्शे पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों, चोलिस्तान के रेगिस्तान और गवादर के साहिलों की निशानदेही थी। ये वो मकामात हैं जहां तुम्हें मजीद सुराग मिलेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारे रास्ते में सिर्फ कुदरती रुकावटें नहीं बल्कि इंसान भी होंगे जो तुम्हें रोकना चाहेंगे, दारा खान ने तंबीह की। अली ने नक्शे को गौर से देखा और अपने नए सफ़र की तैयारी शुरू की। वो जानता था कि ये मिशन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन वो इस हकीकत को दुनिया के सामने लाने के लिए पुरज़्म था। अली की पहली मंजिल चोलिस्तान का रेगिस्तान था। वहां के मकामी लोगों ने इसे एक खोए हुए किले के बारे में बताया जो कई सदियों से रेत के नीचे छुपा हुआ था। अली ने जदीद आलात की मदद से इस जगह की खुदाई शुरू की। चंद दिनों की मेहनत के बाद इसे एक कदीम किले के खंडरात मिले। किले के अंदर एक छोटा कमरा था जिसकी दीवारों पर नकूश वाजे थे। उन नकूश में कदीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने वाली एक कहानी दर्ज थी। कहानी बताती थी कि पाकिस्तान के इलाके कभी ना खत्म होने वाले इल्म और वसाइल का खजाना थे, जिन्हें बैरूनी हमला आवरों ने लौटने की कोशिश की। दीवार के एक कोने में अली को एक और सके का टुकड़ा मिला जो पहले सके के साथ जड़कर एक और निशान बनाता था। इस निशान ने अली को गवादर की तरफ इशारा दिया। अली ने अपना सफ़र गवादर की तरफ जारी रखा, जहां समंदर के करीब इसे एक कदीम गार के बारे में मालूमात मिले। गार में दाखिल होते ही इसे समंदर की गहराइयों से आती एक पुरस्रार आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कदीम राज इसे पुकार रहा हो। गार के अंदर अली ने एक और कमरा दरियाफ्त किया जहां दीवारों पर कदीम जहाज़ों और तिजारत के नक्शे बने हुए थे। उन नक्शों ने साबित किया कि गवादर कभी दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती गुजरगाहों में से एक था, जो कदीम तहजीबों को आपस में जोड़ता था। कमरे के दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। अली ने संदूक खोला तो अंदर एक और किताब मिली जिसमें लिखा था, ये ज़मीन सिर्फ एक जुग्राफियाई मकाम नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और तहजीब का मरकज़ है। जो इसकी हकीकत को समझेगा वो दुनिया की तारीख बदल सकता है। अली ने तमाम मालूमात जमा की और लाहौर वापस आया। इसने अपनी नई तहकीक पर काम शुरू किया और दुनिया के सामने ये साबित किया कि पाकिस्तान की ज़मीन सिर्फ कुदरती वसाइल से मालामाल नहीं बल्कि तहजीबों की गहराई में छुपे राजों का एक खजाना है। इसकी तहकीकात ने न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख को एक नई जिहत दी बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तहजीबी मौजिज़ा है। अली ने गवादर में मिली किताब और नक्शे की बुनियाद पर अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ाया। किताब में दी गई मालूमात ने इशारा किया कि समंदर की गहराइयों में मजीद सुराग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की कदीम तहजीबों से जुड़े हैं। ये मालूमात न सिर्फ हैरान कुन थीं बल्कि ख़तरनाक भी, क्योंकि उन राजों ने कई ताकतवर हलकों को परेशान कर दिया था। एक दिन अली को एक माहिरन समंदरी उलूम डॉक्टर महक की तरफ से ईमेल मौसूल हुई। डॉक्टर महक ने अपनी तहकीक में उन गारों का जिक्र किया था जो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के करीब समंदर में छुपे हुए थे। वो चाहती थी कि अली उनके साथ काम करे ताकि उन राजों को सामने लाया जा सके। अली और डॉक्टर महक ने एक टीम तैयार की और जदीद आलात के साथ समंदर के नीचे जाने की तैयारी की। जैसे ही उनकी कुश्ती साहिल से दूर हुई, एक पुरस्रार खामोशी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। टीम के